क्या हालचाल। सुनो सुनो, आज मैं तुम्हें इंग्लिश की फ्लुएंसी का ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जो एकदम जादू जैसा काम करेगा। और वो क्या है? द सीक्रेट ऑफ मिनी स्टोरीज फॉर फ्लुएंसी। हाँ, छोटी छोटी स्टोरीज का कमाल। सुनकर मजा आया ना? चलो फिर शुरू करते हैं। This is the ESWAM English speaking system. We're helping students to speak English quickly, easily, and automatically without studying boring and confusing grammar rules in just 30 days. Here's your host, the best and #1 English trainer of India and the living legend of natural language learning, Amol Deshmukh. हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो सब? आज का टॉपिक एकदम हटके है, द सीक्रेट ऑफ मिनी स्टोरीज। मतलब छोटी छोटी स्टोरीज से आप कैसे फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। अब तुम सोचोगे यार ये कैसी बात हुई, कहानियां स्टोरीज तो बच्चों के लिए होती है। रुको जरा, ये तो बस शुरुआत है भाई। कभी सोचा है जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो हमें सबसे मुश्किल क्या लगता है? सही सेंटेंसेस बनाना, ग्रामर के रूल्स को याद रखना और फिर उन सेंटेंसेस को आसानी से बोल पाना, है ना? यहीं पर काम आती है हमारी मिनी स्टोरीज। देखो, मिनी स्टोरीज क्या होती है ये पहले समझ लो। ये होती है एकदम से छोटी छोटी आसान स्टोरीज। इनमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है और उसका एक आसान सा सोल्यूशन होता है। इन स्टोरीज की सबसे बढ़िया बात यह है कि इनमें ग्रामर और वोकैबुलरी वर्ड्स बहुत ही सिंपल सिंपल होते हैं। अब तुम सोचोगे कि इससे फ्लुएंसी कैसे आएगी? सुनो, जब तुम इन छोटी छोटी स्टोरीज को बार बार सुनते हो, पढ़ते हो और फिर अपनी आवाज में किसी को बोलने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे दिमाग में इंग्लिश के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर अपने आप बैठने लगता है। तुम्हें अलग से ग्रामर के रूल्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ती। मान लो एक मिनी स्टोरी है जिसमें एक बिल्ली है जो पेड़ पर चढ़ जाती है और फिर नीचे नहीं उतर पाती। कहानी में सिंपल सेंटेंसेस होंगे जैसे देयर इज ए कैट, द कैट क्लाइम्स द ट्री, द कैट कैनॉट कम डाउन। जब तुम इस स्टोरी को बार बार सुनोगे और बोलोगे तो तुम्हें देयर इज, क्लाइंब, कैनॉट इनके जैसे वर्ड्स और सिंपल सेंटेंसेस बनाने का तरीका अपने आप ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा। तो मिनी स्टोरीज का पहला फायदा क्या हुआ? ये तुम्हें सिंपल सेंटेंसेस बनाने में एक्सपर्ट बनाती है बिना किसी ग्रामर की टेंशन के। अब मिनी स्टोरीज का दूसरा कमाल सुन लो। जब तुम इन कहानियों को अपनी आवाज में बोलते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ, क्योंकि ये कहानियां, ये स्टोरीज छोटी होती है और इनकी लैंग्वेज आसान होती है तो तुम्हें इन्हें बोलने में डर नहीं लगता। जब तुम एक कहानी को बिना अटके बोल पाते हो तो तुम्हें लगता है अरे वाह, मैं तो इंग्लिश बोल सकता हूं। और यही कॉन्फिडेंस तुम्हें आगे और ज्यादा बोलने के लिए मोटिवेट करता है। तो दूसरा फायदा क्या हुआ? ये बनाती है तुम्हें एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। और तीसरा, एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनी स्टोरीज अक्सर रिपीटेटिव, कई बार रिपीट होने वाली होती है। मतलब उनमें कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस बार बार आते हैं। इससे क्या होता है, वो वर्ड्स और वो फ्रेजेस तुम्हारे ब्रेन में एकदम से प्रिंट हो जाते हैं और बोलते वक्त इंफॉर्मेशन रिकॉल करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। जैसे कोई गाना आप बार बार सुनते हो और वो याद हो जाता है, वैसे ही इस रिपीटेशन की एक्टिविटी से वोकैबुलरी इंप्रूव करने में हेल्प होती है। तुम्हें अलग से वर्ड्स को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो स्टोरीज के कॉन्टेक्स्ट में अपने आप ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में बैठ जाते हैं। तो तीसरा फायदा क्या हुआ? ये तुम्हारी वोकैबुलरी वर्ड्स की लिस्ट को बनाती है एकदम सॉलिड। तो आज आपने क्या सीखा? मिनी स्टोरीज के 3 जबरदस्त फायदे। नंबर 1, ये तुम्हें सिंपल सेंटेंसेस बनाना सिखाती है। नंबर 2, ये तुम्हें बनाती है एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। नंबर 3, ये तुम्हारी वोकैबुलरी को एनहांस और इम्प्रूव कर देती है। ये तो बस एक झलक है मेरे दोस्तों। अगले वीडियो में बताऊंगा कि तुम्हें कहां से अच्छी मिनी स्टोरीज मिल सकती हैं और उनका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। अगले वीडियो में हम खोलेंगे मिनी स्टोरीज का खजाना। देखना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलो मिलते हैं, बाय बाय।